हमने ये देखा कि जब निगरान हुकूमत आई, पिछली हुकूमत गई, मौशी हालात कोई दुरुस्त नहीं थे। इन्होंने आते साथ मईशत के ऊपर बड़े लेक्चर दिए पूरी कौम को कि मईशत किस तरह दुरुस्त करनी है। बिजनेसमैन से भी मुलाकातें की और वहाँ पे कहा कि गैस बिजली पे नहीं, मैं किसी और ही सफ़र पे तुम लोगों को लेके जाना चाहूँगा। ये बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं किसी और सफ़र पे आपको लेके जाना चाहता हूँ। अब 10 दिन हो गए हैं, काकड़ साहब मुल्क में नहीं है। सुना था कि एक ऑफिशियल दौरे पे वो अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ से वो लंदन चले गए। अब खबरें आ रही हैं कि हो सकता है वो सऊदी अरब चले जाएं। क्या ऐसे मौशी हालात में निगरान वज़ीर आज़म का ऐसे दुनिया में घूमना, क्या इसका कोई सेंस बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा एक सबसे पहले तो जो इन्होंने कहा ना कि हम आपको एक नए सफ़र में लेकर जा रहे हैं, तो मुझे ये नहीं पता कि वो इंग्लिश का या उर्दू का सफ़र है। क्योंकि एज ऑफ नाउ वो इंग्लिश का सफ़र ज़्यादा लगता है, उर्दू का कम लगता है। उर्दू का सफ़र वो कर रहे हैं, मुल्क को इंग्लिश का सफ़र करा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात आ जाती है कि ये सारा जो पाकिस्तान के अंदर जो मौशी हालात हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मौशी हालात जो हैं वो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के उस बात से नज़र आ जानी चाहिए कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वो नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टोटल आएगी जब इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस, अब आपकी बात आ जाए तो इलेक्शंस पे। इलेक्शंस में जैसे बाज़ लोग कहते हैं, और ये निगरान वज़ीर आज़म, हालांकि ये उनके डोमेन से बाहर की बात है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी या चेयरमैन PTI नहीं होंगे, फेयर इनफ, उनकी विश हो सकती है या उनका हो सकता है, लेकिन ये उनके इख्तियार नहीं है कि इस पर कोई कमेंट करे। अब बात आ जाती है कि अगर फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं होंगे, पाकिस्तान को छोड़ दें, दुनिया में कोई मुल्क उसको मानेगा नहीं इलेक्शंस को, गारंटीड। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के हालात, जो इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टोरल प्रोसेस में ना होने की वजह से जो मर्जी हुकूमत आ जाए वो कभी स्टेबल नहीं होगी। और उसकी वजह ये मैं कहता हूँ, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत में थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल कोने से भी बाहर करके रखा हुआ था। ठीक है, क्या स्टेबिलिटी आ गई? नहीं आई। क्या इन्वेस्टमेंट आ गई? नहीं आई। देखिए, ये जितने लोग भी हैं ना, वो इस स्टेबिलिटी को देखते हैं और ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। अब तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो हमारे काकड़ साहब हैं, वो पहले वहाँ से लंदन में वो एक और भी था कि वो मलिक अहमद खान साहब, वो कहीं जाके उसी होटल में इत्तेफाक के टाइम में उसी टाइम पे थे और वो कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं है। अब उस जैसे बंदे को उस टाइम पे उस होटल में होना और उनको ये पता ना हो कि इस होटल में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ठहरा हुआ है, या तो हमारे माथे पे कुछ बहुत बड़ा लफ्ज नजर आ रहा है उनको, और या आदतन वो झूठ बोलते हैं। ये झूठ पाकिस्तान के हर प्रॉब्लम की जड़ है।